एक समय की बात है, माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। माता पार्वती भगवान शिव से कहने लगीं, प्रभु मैं आज इस संसार के कल्याण के लिए आपसे यह जानना चाहती हूँ कि कौन से पुत्र की मृत्यु पिता से पहले हो जाती है और कुछ संतान माँ बाप को दारुण दुख देते हैं, माँ बाप को पानी तक नहीं देते हैं। हे भगवान भोलेनाथ, कुछ माँ बाप की संतान तो माता पिता को अपमानित करने और पीटने से भी नहीं चूकते हैं, जबकि कुछ माँ बाप की संतान बड़ी संस्कारवान होती है जो माता पिता को सुखी रखते हैं। पार्वती जी कहने लगी कि हे प्रभु, यह भेदभाव क्यों किया जाता है। भगवान शिव कहने लगे, हे पार्वती जी ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारे सभी सवालों के जवाब इस छोटी सी कहानी के माध्यम से बताता हूँ। जो प्राणी इस कहानी को पूरा सुनेगा उसके घर में संतान हमेशा सुखी रहती है। शिव जी कहने लगे, पार्वती जी प्राचीन काल की बात है। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती जी प्राचीन काल की बात है। अवंतिका नगरी में गरीब किसान धन्नु अपने परिवार के साथ रहता था। धन्नु अपने परिवार का पालन भी नहीं कर पा रहा था। वह बहुत दुखी रहने लगा और परिवार भूखा मरने लगा। परिवार की यह दशा देखकर धन्नु मन में विचार करने लगा कि मुझे अपनी ज़मीन जायदाद बेच देनी चाहिए और परिवार का पालन करना चाहिए। परिवार को बचाने के लिए अपनी ज़मीन बेच दी। ज़मीन बेचने पर जो धन मिला उसे एक फटे पुराने थैले में भरकर घर की तरफ चल दिया। पैदल चला जा रहा था कि मन में विचार करने लगा कि आज मेरा परिवार भर पेट भोजन करेगा। परंतु हे पार्वती जी, धन्नु को रास्ते में प्यास लगी। वह पानी पीने के लिए एक सेठ जी की दुकान पर गया और सेठ से कहने लगा, सेठ जी मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दीजिए। उस सेठ ने उसे पानी पिलाने के बहाने अपनी दुकान के अंदर बुला लिया। धन्नु सेठ की चालाकी नहीं पहचान पाया। धन्नु दुकान के अंदर आराम करने लगा। कुछ समय बाद वहाँ से चल दिया, परंतु जो रुपया का थैला था उस सेठ की दुकान में ही रह गया। चालाक सेठ ने जल्दी से वह थैला उठाया और उसके सभी रुपए चुरा लिए थे। जब धन्नु कुछ दूर निकल गया तो उसे अपने थैले की याद आई। सोचने लगा, मेरा पैसे का थैला सेठ की दुकान पर रह गया है, वापस चल के थैला ले आते हैं। जब धन्नु सेठ की दुकान पर आया और उससे अपने पैसे का थैला मांगा तो सेठ मना कर दिया कि मेरे यहाँ आपका कोई थैला नहीं छूटा है, तू झूठा आरोप लगा रहा है। धन्नु ने उस दुष्ट सेठ से बहुत विनय किया, हाथ जोड़ा, लेकिन उस दुष्ट ने धन्नु का पैसा से भरा हुआ थैला वापस नहीं दिया। शिव जी कहते हैं कि पार्वती जी, धन्नु की सारी जायदाद का पैसा खो चुका था। वह बेचारा गरीब उस सदमा को सहन नहीं कर पाया और मार्ग में ही धन्नु की हृदयाघात से मौत हो गई। धन्नु की मृत्यु के बाद उसका पूरा परिवार भूखा मर गया। धन्नु का पूरा घर ही उजड़ गया। वह धूर्त और लालची सेठ पैसों का थैला पाकर बहुत ही खुशी हुआ। पार्वती जी, इस संसार का परम सत्य है, किसी का धन चुराया या छीना हुआ हो तो उसका वह चुराया गया धन रूपी कर्ज ब्याज सहित चुकाना होता है। धीरे धीरे समय निकला, सेठ जी धन्नु के पैसे से धनवान हो गया। कई दुकानें खोल ली। धन्नु का पैसा सेठ को ऐसे फलीभूत हुआ कि सेठ उस नगर का सबसे बड़ा सेठों में गिना जाने लगा। परंतु उस लालची सेठ की कोई संतान नहीं हुई। वह सेठ संतान के कारण दुखी रहने लगा। सेठ ने वैद्य डॉक्टर को दिखाया, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। हे पार्वती जी, उस सेठ ने चौथेपन में बहुत धन खर्च करने पर एक पुत्र जन्म हुआ। सेठ बहुत प्रसन्न हुआ।
सेठ पुत्र की खुशी में बहुत बड़ा उत्सव मनाया और लाखों रुपए खर्च किए। अब तो सेठ का वह दुख भी मिट गया था। धीरे धीरे सेठ का पुत्र जवान होने लगा। सेठ की खुशी का ठिकाना नहीं था, परंतु कर्म फल से कोई बच नहीं सकता। जैसी करनी वैसी भरनी, आज नहीं तो निश्चित कल। पार्वती जी, उस सेठ का पुत्र अचानक बीमार हुआ। सेठ उसे अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, परंतु कोई आराम नहीं हुआ। सेठ का इकलौता पुत्र बीमार हो गया। डॉक्टर को दिखाया, परंतु कोई आराम नहीं हुआ। सेठ ने पुत्र को बचाने के लिए अपना संपूर्ण धन पुत्र के इलाज में खर्चा कर दिया। पार्वती जी, सेठ बहुत दुखी रहने लगा। उसका वह पुत्र ठीक नहीं हो रहा था। डॉक्टरों ने उसकी बीमारी को असाध्य रोग बताते हुए सेठ से कहा, तुम्हारा यह पुत्र बचेगा नहीं। इस दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता है। यह कैंसर का मरीज है और कैंसर अंतिम स्टेज है। आप इसे नहीं बचा सकते हैं। इलाज में सेठ की सारी संपत्ति और धन खर्चा हो गया था। एक दिन सेठ अपने सगे संबंधी सहित अपने बीमार पुत्र के पास बैठा था। तभी वह लड़का उस सेठ से दांत पीसते हुए बोला, धूर्त सेठ, अब मैं जा रहा हूँ। मेरा पूरा पैसा मैंने चुका लिया। लड़के की बात सुनकर सेठ रोने लगा। वह लड़का कहने लगा, बेईमान सेठ, याद कर, बहुत दिन पहले तेरी दुकान पर ठहरा था और वहाँ मेरे सभी पैसे हड़प लिए थे तुमने। वह मेरे संपूर्ण जीवन की कमाई थी और उसके कारण मेरा परिवार भी समाप्त हो गया था। वही मैं धन्नू नामक गरीब आदमी हूँ। सो अब पूरा कर्जा चुका लिया। धूर्त सेठ, मेरे परिवार का अंत हुआ था, ठीक उसी तरह अब तेरे इस घर का भी अंत हो रहा है, वह भी तेरी आंखों के सामने। अब मैं जा रहा हूँ। पार्वती जी, ऐसा कहकर सेठ का पुत्र मर गया। सेठ पूरी तरह बर्बाद हो गया। पुत्र के इलाज में सभी धन खर्च हो गया। सेठ की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उस धूर्त सेठ के घर का अंत दिखाई देने लगा। सेठ बहुत घबरा गया। उसका धन खर्च हो गया, पुत्र मर गया। इस कारण सेठ की भी धन्नू की तरह हृदयाघात से मौत हो गई। पार्वती जी, कर्म का फल हर जीव को भोगना पड़ता है। अपना कर्ज पुत्र पत्नी सगे संबंधी बनकर चुकाते हैं। कर्ज तो सबको ब्याज सहित चुकाना पड़ता है। कर्ज लेकर कभी मत मरना, नहीं तो कर्ज चुकाने के लिए आपको गधा, ऊंट, बैल आदि बनकर जन्म लेना पड़ेगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा।